हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 8th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो क्यूब और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी आएगा, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और समय से आप अपना काम जो है वो कंप्लीट करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। As per guideline of the government, if 200% become infected from corona disease in any area, then it will be declared as a containment zone। तो बेटा ये गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन थी कि अगर 200 पीपल जो है एक एरिया के अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोरोना वायरस से तो वो जोन जो है कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आज की वर्कशीट में बेटा आप जो कोरोना पेंडेमिक है, कोरोना वायरस से जो फैली हुई ये बीमारी है, जो डिजीज़ है, ठीक है, इसके बारे में ही कुछ आंकड़े हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से उसको हम अपने जो टॉपिक हमारा क्यूब उसके बारे में उसको जान सकते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टुडे प्रिया वाज टेलिंग रिया अबाउट हाउ एन एरिया कैन क्विकली बिकेम इन द कंटेनमेंट जोन विद इन अ फ्यू डेज। अब यहाँ पे प्रिया जो है वो रिया को बताती है कि किस तरह से कितनी जल्दी एक एरिया वो कंटेनमेंट जोन बन गया एक कुछ ही दिनों में। देयर वॉज ओनली 1 person इन दैट एरिया हु वॉज इन्फेक्टेड बाय कोरोना इन बिगनिंग। तो स्टार्टिंग में वहाँ उस एरिया का केवल एक ही पर्सन जो है वो क्या था, वो इन्फेक्टेड था। बट द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट स्टार्टेड इंक्रीज डे बाई डे अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न। और एक बहुत जल्दी जो है उस एरिया में एक स्पेसिफिक पैटर्न से कोरोना जो पेशेंट हैं वो लगातार इंक्रीज होते चले गए। अब वो पैटर्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑन फर्स्ट डे ओनली ए सिंगल पर्सन वाज इन्फेक्टेड। फर्स्ट डे क्या था बेटा, एक केवल सिंगल पर्सन इन्फेक्टेड था। ऑन सेकेंड डे क्या हुआ, द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर। अगले दिन जो इन्फेक्शन हुआ वो किस तरह से इंक्रीज हुआ कि जो 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर, पहले दिन तो फर्स्ट है, अगले दिन क्या हुआ 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर कौन से हो गए, 3 और 5, इनका जो सम है इतने लोग वहां पर क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। थर्ड डे क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर। अब 5 के बाद देखिए क्या आता है, 7, 9 और 11। अब अगले दिन, ये तो हो गई दूसरे दिन की बात, ठीक है, ये हो गई बेटा अब नेक्स्ट डे थर्ड डे की बात। थर्ड डे में 3 डिजिट हैं तो टोटल कितना आ गया, 27। उसके बाद देखिए फोर्थ डे क्या हुआ, 4 जो है 4 डिजिट लेंगे कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर और उनका सम, उतने लोग इन्फेक्टेड हो गए, लाइक 13, 15 एंड 17 प्लस 19 टोटल हो गया 64। यानी फोर्थ डे 64 लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो ये एक पैटर्न जो है यहाँ पर निकल के आया। वो पैटर्न क्या है देखिए, लुक एट द टेबल बिलो एंड अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ डेज ऑफ फर्स्ट डे, फर्स्ट ओड नंबर 1 एंड टोटल क्या है 1। और अगर हम इसको परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखें तो 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड डे में क्या हुआ, सेकेंड डे में हमने देखा 3 + 5, 3 + 5 यानी टोटल 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 यानी टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया 8, यानी 2 का क्यूब जो है हम लिख सकते हैं। ये एक पैटर्न हमें मिला। अगर हम थर्ड डे देखें तो थर्ड डे हमने देखा था कि 3 कॉन्सिक्यूटिव जो ओड नंबर हैं उनका सम टोटल कितना हो गया, 27। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं ना बेटे, ठीक है, 3 क्यूब लिख सकते हैं। तो ये एक पैटर्न मिलता जा रहा है। फोर्थ डे अगर हम देखें तो 64 मिले थे हमें, 64 यानी 4 का क्यूब। अगर हम फिफ्थ डे देखें तो 125, 125 किसका क्यूब होता है, ये होता है 5 का क्यूब, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हमें यहाँ से मिला। डे बाय डे जो है, यानी जो पैटर्न है डे बाय डे वो जो है परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद इसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंटेनमेंट जोन will the number of corona infected patients stabilize or will it increase or decrease at the same rate? Also explain the reason for your answer। तो बेटा अगर एक एरिया है जिसमें लोग जो वो इन्फेक्टेड हो गए हैं और उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है तो क्या उसमें नंबर जो है वो लगातार इंक्रीज होगा या स्टेबलाइज हो जाएगा या डिक्रीज करेगा, क्या होगा, तो ये आपको बताना है और साथ में अपने आंसर के लिए आपको रीजन भी देना है। तो देखिए बेटा, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या होता है, एक एरिया में कंटेनमेंट जोन बनने के बाद उसके जो लोग हैं, जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, उनको दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। और जो ये पेंडेमिक डिसीज है बेटा, जो ये पेंडेमिक है
कोरोना वायरस ये जो है हेल्दी पर्सन में कब आता है, जब इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन आए तब वो फैलेगा। इसीलिए तो हम सब आज जो है घर पे बैठे हैं, ठीक है। आप बच्चे घर पे हो केवल इसलिए कि जो इन्फेक्टेड अगर कोई पीपल है तो उसके कांटेक्ट में आप ना आओ, इसलिए आपके स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ समझनी है कि अगर कंटेनमेंट जोन बना दिया है तो इन्फेक्टेड पेशेंट जो वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है, यानी उनकी जो नंबर है वो लगातार डिक्रीज करेगी। सो ये बेटा इसका आंसर करते हैं। यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे, द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट मे डिक्रीज after the formation of containment zone because corona patient will be isolated in their home so that corona will not spread from infected person to healthy person. So infected person से healthy person में कोरोना जो है वो नहीं फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन अबव एज अ कंटेनमेंट जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। तो कितने जो गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है बेटा वो 200 का किया है। आप क्या समझते हो कि हाउ मेनी पीपल दे आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना, कि कितने लोगों के बाद जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए, आपको बताना है। अब देखिए गवर्नमेंट ने किया है 200, अब हो सकता है कि आप सोचते हो कि 200 ज़्यादा है, 100 पे कंटेनमेंट जोन हो जाना चाहिए, इट मे बी 150। तो इसमें ये जो आंसर है सबका ये वेरी करेगा, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कि आपके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए। गवर्नमेंट ने तो 200 कर दिया, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। सो देखिए बेटा 200 अगर किया है गवर्नमेंट ने तो उसके लिए बहुत सारे आंकड़े रिसर्च करके और तब जो है 200 पीपल की जो रखी गई है एक लिमिट रखी गई थी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 200 ओके है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कम हो या ज़्यादा हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं, ओके। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट 200%, ओके, 200%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन्ड अबव इज 325, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं एक एरिया में 3025, देन अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न आफ्टर हाउ मेनी डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड। तो बेटा जो हमने अभी अबव पैटर्न, ये ऊपर वाला पैटर्न सीखा है ना हमने, 1 का क्यूब है, 2 क्यूब, थर्ड डे 3 का क्यूब, फोर्थ डे 4 का क्यूब, फिफ्थ डे 5th का क्यूब हो गया। तो कितने दिनों में टोटल जो 3025 पीपल हैं वो टोटल इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आप देखोगे कि अगर हम 14 का क्यूब करते हैं तो आती है 2744। हमारे पास कितना है 3025 है। तो अगर हम 15 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 3375। इसका मतलब क्या है कि 15th डे पर कंप्लीट जो एरिया के लोग हैं वो सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, अगर फर्स्ट का क्यूब कब निकलता है, फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे सेकंड का क्यूब जितना होगा उतने लोग इन्फेक्टेड होंगे, थर्ड डे पे थर्ड का क्यूब, फोर्थ डे पे फोर्थ का क्यूब, फिफ्थ डे पे फिफ्थ का क्यूब। तो इसी तरह से 15th डे पे 15 का क्यूब जो है उतने लोग इन्फेक्टेड होंगे। सो आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा 15th डे, ठीक है। हाउ मेनी डेज आफ्टर 15 डेज, तो आप लिख देंगे इसका आंसर आफ्टर 15 डेज, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आफ्टर 15 डेज जो है कंप्लीट लोग जो है वो कैसे हो जाएंगे, वो सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन पैटर्न। इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, पेशेंट हैं, वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्फेक्टेड होते हैं, और कैन देयर बी अनदर पैटर्न, और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, कन्फर्म योर आंसर। आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि क्या ये ऊपर वाले पैटर्न से इंक्रीज होते हैं या कोई और पैटर्न है जिससे इंक्रीज होते हैं, या कोई पैटर्न ही नहीं है। आप बताइए, सोचिए, क्या कोई पैटर्न होता है? तो ऐसा खुद कोई पैटर्न नहीं होता है। ये तो डिपेंड करता है कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कितने हेल्दी पर्सन आ रहे हैं। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो रेट इंक्रीज हो जाएगी, अगर कम आ रहे हैं तो रेट डिक्रीज हो जाएगी। सो ये डिपेंड करता है कि कितने पर्सन कांटेक्ट में आते हैं। सो ये बेटा करते हैं आंसर। सो यहाँ से आप लिखेंगे ये वाला आंसर, ठीक है। देयर इज नो एनी फिक्स पैटर्न फॉर दिस बिकॉज, आपको रीजन भी देना है बेटा, इसीलिए ये लिखना होगा आपको। There is no any fixed pattern for this because this disease depend on how many people come in contact with the infected person. If the contact with less people, then disease will spread at very low rate.
एंड इफ द कॉन्टैक्ट विल बी एट हाई रेट देन डिजीज विल स्प्रेड एट ए हाई स्पीड। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट पे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।